पाक ज्यादा निगार की जाते बारी था। मसनवी मानवी में मौलाना रूम ने मौलाना बिस्मिल्लाह मसनवी शरीफ में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज का हमारा मौजू मसनवी शरीफ से अखज़ करदा है, जिसमें मौलाए रूम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंसान को अपनी मस्ती, अपनी कैफियत और अपनी हालत को छुपाना चाहिए। मौलाए रूम के बकौल कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया खेल तमाशा है। इसी आयत करीमा को बुनियाद बनाते हुए मौलाए रूम अपने अशार का तसलसल बांधते हैं। मौलाए रूम फरमाते हैं, बशनो अल्फाज़े हकीम पर्दाए सरहम आंजा ना के बादा खुर्दाए। फरमाते हैं, राजदां हकीम के अल्फाज सुन कि जिस जगह तूने शराब पी है उसी जगह अपना सर रख दे। इस शेर में हकीम से मुराद हकीम सनाई हैं, जो फारसी के एक बहुत बड़े शायर थे, जबकि शराब से मुराद शराब मार्फत है। अल्लाह ताला की पहचान की शराब तमाम बड़े शायरों ने मार्फत इलाही के जाम को शराब ही से तशबीह दी। मस्ते अज़्म खाना चूजाल शुद तस्करो बाजीचाए अतफाल शुद। फरमाते हैं, कोई मस्त जब किसी मैखाना से निकल गया तो वो बच्चों के लिए खिलौना और मस्खरा बन गया। मी उफ्तदू सूब सूबर हर रहे दर गुलोमी खंद शरहब लहे। फरमाते हैं, जब एक मस्त अल्लाह ताला की मार्फत का जाम पीने के बाद दोबारा दुनिया की जानब सफ़र करता है तो वो लोगों के लिए हंसी मजाक बन जाता है। वो अपना रास्ता भूल जाता है और लोग उसके तर्ज ज़िंदगी पर हंसते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में हमारे आस पास ऐसे कई एक मलंग, मस्त और बंगी होंगे जो बज़ाहिर बहुत पहुँचे हुए दिखाई देते हैं, मगर हकीकतन वो एक खोखले बर्तन की तरह होते हैं जिनका बच्चे और बूढ़े सभी तमस्कुर उड़ाते हैं। खल का इत्फालंद जुज मस्ते खुदा नीस्त बालग जुज रहीदा अज हवा। फरमाते हैं, खुदा के मस्त के अलावा सारी की सारी मखलूक बच्चों की तरह है और बालिग वही है जो नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पा गया। आगे चल के मौला रूम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि ये दुनिया खेल तमाशा है और सारी की सारी मखलूक बच्चों की तरह है। ऐ बेटा, तू अभी खेल कूद से बाहर नहीं निकला, तू अभी बच्चा है। रूह की पाकीज़गी के बगैर तू पाक नहीं हो सकता। जंगे खलका हम चू जंगे कूद का जुमला बेमानी ओ मगजो बेमहा। फरमाते हैं, लोगों की आपस में लड़ाई बच्चों की तरह है जो बिल्कुल बेमानी, बेमकसद और हकीर होती है। इनकी दुनिया कमाने की मेहनत, कोशिश और इरादा सब गैर मुनासिब है। बिला आखिर मौला रूम इन तमाम तरह अशार का निचोड़ कुछ इस तरह निकालते हैं कि वो लोग जो इस मादी दुनिया की कोशिश में लगे हुए हैं, उनका इंजाम बच्चों की सवारी के जैसा है जो लकड़ी की बनी होती है, जो बिला आखिर टूट जाती है और स्वाए रोने के कुछ हाथ नहीं आता। जबकि एक दूसरा पैगाम जो मौला रूम उन मस्तों के नाम देते हैं जो अल्लाह ताला की याद में जले हुए हैं। मौला रूम फरमाते हैं कि एक बंदा जब ये ऐलान कर दे कि मैं अल्लाह वाला हूँ तो फिर अपने इस ऐलान पर कायम रहे और लोगों की तरफ से उठने वाले तानो तशनी पर कान ना धरे। अगर उसने ऐसा किया तो एक ना एक दिन वो भी इस खेल तमाशे का हिस्सा बनकर अपना वजूद खो बैठेगा।